हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप जो है बायोलॉजी मेड इजी पे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी मेड इजी, जहाँ पर मैं आपको जो है बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो 11th एंड 12th जो है उसकी कवर कराती हूँ नीट के लिए, एम्स के लिए और सभी बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सो जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। चैप्टर जो है आपका 8 है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other protein antibodies are produced in the host body, this type of immunity is called active immunity. Active immunity क्या होती है? जब किसी होस्ट के एक्सपोज्ड में, मतलब होस्ट होता है, होस्ट मीन्स कोई पर्सन है, उस पर्सन के एंटीजेंस जो है उसके कांटेक्ट में कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स या इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आने लगता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है एक एंटीबॉडी रिलीज करती है ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, टाइम लेती है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, लेकिन फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर एन अगेंस्ट। तो हम जब रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं किसी को तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जो हम बाहर से देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपसे पता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है, जो प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क निकलता है, ठीक है, मदर का लैक्टेशन टाइम जो होता है, उसमें आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आप किस में आएगा? ये आपके जो है एक्टिव जो ये आपके जो है इसमें पैसिव इम्यूनिटी में आएगा कि आप बच्चे को बाहर से दे रहे हो, है ना। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी इम्यूनिटी है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी के बेस पर होता है। ठीक है, ऑफ द इम्यून सिस्टम। इन वैक्सीनेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिविटी वीकेंड पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी डिजीज़ है तो उसके लिए हम क्या देते हैं? वैक्सीन देते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड इंट्रोड्यूस द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल एक्शन। फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो उस एंटीजन के जो बाहर से आ रहा है उस पर क्या करेगी? उसको न्यूट्रलाइज करेगी और हमारे जो डिजीज़ को ठीक करती है। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट्स मेमोरी, जैसे बी एंड टी सेल्स दैट रिकोगनाइज पैथोजन क्विकली। ठीक है, और जो है ये एंटीबॉडीज़ का काम करती है। मैंने बताया था आपको, बी एंटीबॉडीज़ जो है, बी जो होती है वो एंटीबॉडी रिलीज़ करती है और टी जो है वो हेल्प करती है। इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड, अगर कोई पर्सन क्या है? इन्फेक्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो डेडली माइक्रोब्स के थ्रू या इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे required as a tetanus we need into directly perform antibodies or antitoxin a preparation containing antibodies to toxin। तो टेटनस आप एग्जाम से लेते हो तो एक वैक्सीन की फॉर्म में ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब एक आता है आपके पास स्नेक बाइट्स का क्वेश्चन आता है, तो स्नेक बाइट्स का आपको जो है पैसिव इम्यूनाइजेशन है पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देन आपका आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पॉलीजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, एक डीएनए मीन्स मान लीजिए किसी और पार्ट अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ये जब मिलकर जो है दोनों साथ में जब मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है एलर्जीज़ की हम बात करें तो एलर्जी में आपको जो जो इंपॉर्टेंट्स पढ़ने हैं वो देख लीजिए कि एलर्जी होती क्या है। सबसे पहला तो एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस। कोई भी हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है किसी भी एंटीजेंस के खिलाफ तो उसको एलर्जी कहते हैं। ठीक है, अब एलर्जी सबसे कॉमन जो एलर्जी हमें होती है, ठीक है, आईजीई के द्वारा होती है। आईजीई ये जो है एलर्जी की जो है एंटीबॉडीज़ होती है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे क्या कहता है, जैसे सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन में आता है स्नीजिंग होता है, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो ये सारी होती है। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। तो एलर्जी जो होती है हमारी बॉडी में, जब ये हिस्टामाइन और सेरोटिन रिलीज होता है तो उससे अब इसको कैसे कम कर सकते हैं?
इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं एंटी हिस्टामाइन, एड्रिलिन एंड स्टीरॉइड्स, जो कि सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस पैराग्राफ में मीन्स। देन फिर उसके बाद आता है आपका ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब ये भी मेमोरी बेस्ड है और ये कैसी है, एक्वायर्ड है, इम्यूनिटी है जो हम बाहर से ले रहे हैं। इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म जैसे पैथोजन फ्रॉम सेल्फ। ठीक है, अब उसके बाद हायर और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजिकल डील्स विद दिस एक्सेप्ट टू समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजंस द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। क्या कहता है, हमारी बॉडी, सिंपल सा आपको इतना याद रखना है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है या फिर ऑटो इम्यून क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी कि अपनी ही हेल्थी सेल को, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ है अपने ही हेल्थी सेल को क्या करने लग जाए, किल करने लग जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। ठीक है, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि अटैक बॉडी अटैक सेल्फ सेल, खुद के सेल को, दिस जर्नी डैमेज ऑफ द बॉडी, तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। जैसे रेमोन्थिट आर्थराइटिस, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो रेमोन्थिट आर्थराइटिस है विच अफेक्ट मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो है आज जो है आपका ये 4th पार्ट में जो है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी। ठीक है, तो इतना आपको जो है रिवीजन करना है अच्छे से, और मैंने जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, जितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा जो दूसरा चैनल है, ठीक है, एक चैनल है मेरा जिसका नाम है पायल एजुकेशन। पायल एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर जो है मैं जितने भी आपके मेडिकल से रिलेटेड जो है सारी इंपॉर्टेंट्स अपडेट जो है उस चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए।